हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लायन गेट पोर्टल का टाइम आया है 8 अगस्त। आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं। 8 अगस्त को लायन गेट पोर्टल ओपन हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट टाइम टू मैनिफेस्ट योर विशेस। आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करने का, मैनिफेस्टेशन करने का, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का, अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। इसलिए मैंने सोचा कि उसके जस्ट पहले मैं आपके लिए ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक वीडियो या रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने टैरो कार्ड्स से पूछूं और स्पिरिट्स से पूछूं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपकी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड या पिक अ पिक्चर रीडिंग है। आपके सामने अभी 2 पिक्चर्स आ रहे होंगे। उन दोनों पिक्चर्स में से जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप उसे अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और हर बार की तरह याद रखिए, अगर दोनों ग्रुप्स आपको इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली चूज़ बोथ ऑफ द ग्रुप्स। एंड अगर दोनों ग्रुप्स की तरफ से इक्वल अट्रैक्शन आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है, विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू, मेंट फॉर यू। सो डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप्स ज़रूर चेकआउट करिएगा इन दैट केस। बट येस, इफ़ यू आर ओनली ड्रॉन टू वन ग्रुप, देन डेफिनेटली दैट इज़ योर ग्रुप। हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए। अगर आपको और टाइम लग रहा है अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए, तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद आप मुझसे अपने ग्रुप में मिल सकते हैं। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर पिक्चर चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द फूल का, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में या तो कोई बहुत नई कोई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है, या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोई ऐसी चीज़ है जो या तो आप शुरू कर चुके हैं, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि मैं ये नया जो काम है ये अभी शुरू करूं या नहीं करूं, कब करूं। सो इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ डिलेमा, देन दिस इज़ साइन फॉर यू। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि ये सही टाइम है आपके लिए। जो भी चीज़ आपने न्यू शुरू करने के लिए सोचा है, जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे थे बट पोस्टपोन किए जा रहे थे, आपको अगर वो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, आपको लगता है कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है वो काम शुरू करने के लिए, फिर भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। समय आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत लॉयल रहेगा, या कुछ शायद ये सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए काफ़ी लॉयल सिचुएशन है। एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट दिस न्यू थिंग। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है अभी अभी, और आप डाउटफुल हो कि मुझे इस पर्सन के साथ मतलब इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देन इन दैट केस दिस पर्सन इज़ अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है किसी इंसान पे, और ये पर्सन आप पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होने वाला है। ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस पर्सन से अटैच हो रहे हो, या सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँ, या कोई बिजनेस कोलैबोरेशन आगे बढ़ाऊँ, या किसी भी टाइप का पार्टनरशिप अगर है जो आप सोच रहे हो कि आप इस न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, देन इन दैट केस द आंसर इज़ नो। बिकॉज ये पर्सन हाँ फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला है, बहुत अच्छी वाइब्स वाला है, बट ये पर्सन जो है ये अभी इमेच्योर है। ये पर्सन जो है इसको अभी एक्सपीरियंस कम है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट राइट नाउ। ठीक है, ये पर्सन फ्री स्पिरिटेड है, मस्त मौला है, जहाँ इसे जब मन करेगा ये वहाँ चला जाएगा। ये पर्सन किसी तरह का कोई कमिटमेंट अभी नहीं देने वाला है आपको, ना तो रिलेशनशिप में, ना ही किसी बिजनेस डील में, ना ही किसी और टाइप के कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप में। ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर ये पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ मैं अच्छी वाइब्रेशंस मुझे इस पर्सन से अच्छी आती है, अच्छी एनर्जी है, ये एडवाइस अच्छा दे रहा है क्या, तो यस, ये पर्सन आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है, बावजूद उसके ये पर्सन आपको एडवाइस अच्छी दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही
लॉयल है, ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है और प्योर है, तो इसके मन में कोई छल कपट नहीं है। किसी को भी नुकसान पहुंचाना या किसी को धोखा देना, इस तरह का ये पर्सन नहीं है। तो अगर ये पर्सन है ऐसा कोई जो आपकी लाइफ में आया है अभी अभी और आपको लगता है कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूँ या नहीं, यस आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन पे, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके अलावा देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स और आपको क्या बताना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो जो लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछने आए हैं उनके लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, आएंगे और आ रहे भी हैं, आए भी हैं। और जो लोग करियर या पर्सनल ग्रोथ या फिर फैमिली कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन लेने के लिए आए हैं, जस्ट स्टिक अराउंड। जो भी कुछ आपका क्वेश्चन है उसके आंसर ज़रूर आएंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स ज़रूर कनेक्ट करेंगे और आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी पेशेंट एंड स्टिक अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द चैरियट का कार्ड। अब चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपने जो भी डिसीजन आपके लिए लिया है या जो भी आप लेने का सोच रहे हो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको ही ये डिसीजन लेना है कि आपको आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी से गाइडेंस ले लो या किसी की एडवाइस ले लो, देन दैट विल नॉट वर्क एज गुड फॉर यू एज इट विल वर्क व्हेन यू टेक द डिसीजन। आप खुद अपना डिसीजन लो, यहाँ पे ड्राइविंग सीट पर आप हो। इसीलिए आपको प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव, हर चीज़ को खुद एनालाइज करना है और उसके बाद आपको खुद ही अपना डिसीजन लेना है। आप ही अपने लाइफ की ड्राइविंग फोर्स हो, ठीक है। सो इसलिए आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी और पे डिपेंड करोगे तो आपके लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना तब आएगा जब आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आ रही हैं आपके लिए, वो सारी चैलेंजेस आपको अकेले हैंडल करनी पड़ेगी। ऑल्दो हाँ, मतलब इवन इफ़ यू हैव अ टीम और इवन इफ़ यू हैव सपोर्ट, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं या ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिनको मैं क्वेश्चंस या गाइडेंस ले सकता हूँ, डेफिनेटली टेक द गाइडेंस, इट्स फाइन, बट फाइनल डिसीजन आप ही का होना चाहिए। आप किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो, ना ही आप किसी से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये पर्सन पे मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता हूँ और आगे देखा जाएगा क्या होगा। फिर काम नहीं बनेगा, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपके लिए अच्छा सपोर्ट बन के आएंगे। डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अच्छा सपोर्ट देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बट अगेन एज आई सेड, आपका डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन जो है वो आप ही का होना चाहिए। आप उसमें किसी और पे भरोसा ना करें, ओके। इसके अलावा व्हाट आई कैन सी हियर इज़ आपको थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आ सकता है आपके लिए ये डिसाइड करना कि कौन आपके अगेंस्ट खड़ा है, कौन आपके फेवर में, मतलब कौन दुश्मन है आपका, कौन आपका दोस्त है, क्योंकि आप इस चीज़ में इमोशनल हो जाओगे, आप इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाओगे। पहचानना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ ये पर्सन पॉजिटिव है, ये पर्सन नेगेटिव है। बट जो पॉजिटिव या नेगेटिव पर्सन है उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर पाना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो यहाँ पे एडवाइजेबल आपके लिए ये है कि आप दोनों को साथ में लेकर चलें, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकलिटी को ऊपर रखें व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस, योर करियर, योर प्रोफेशन। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब रिलेशनशिप की बात आ रही है तो वहाँ पे आप अपने इमोशंस को वैल्यू कर सकते हो वाइल एनालाइजिंग, बट फाइनल डिसीजन आपको वहाँ पर भी प्रैक्टिकल होकर ही लेना है, ओके। लेट्स सी और क्या एडवाइस आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ग्रुप 1 के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या एडवाइस आ रहा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है या फिर कोई न्यू लव आ रहा है लाइफ में या फिर कोई न्यू जॉब, कुछ ना कुछ ऐसा नया ऑफ़र, कोई ऑफ़र आ रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। दिस पर्सन, इफ़ दिस इज़ अ पर्सन, ये पर्सन कोई नया पर्सन हो सकता है, बहुत मैच्योर पर्सन है, आपसे ज़्यादा समझदार पर्सन है ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सपेक्टिव लेकर आ सकता है, कोई नया प्रपोजल भी लेकर आ सकता है। कुछ लोगों
की शादी हो सकती है इस साल, कुछ लोगों का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए नया जॉब स्टार्ट हो सकता है या नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको बिजनेस के लिए ऑफर सामने से आएगा। मतलब कोई सामने से कोई पर्सन आएगा जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और आपके लिए बहुत शुभ है ये टाइम। ठीक है, ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, स्पेशली आने वाला एक महीना, जो ये पूरा अगस्त का महीना है, ये पूरा महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। ओके, चीज़ें बहुत फास्ट नहीं मूव करेंगी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें मॉडरेट स्पीड में चलती रहेंगी, टूवर्ड्स लिटिल बिट स्लो। ओके, बट डेफिनेटली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। और ये आप देखोगे भी कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये जो नई चीज़ आ रही है आपके लाइफ में, एज आई सेड, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। अगर आप यहाँ पे करियर के लिए आए हो तो करियर वाइज आप इस चीज़ को लो। अगर आप यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ के लिए आए हो तो फिर पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी ये कार्ड बहुत कुछ कहता है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है विच कैन बिकम अ मेंटर और अ गुरु फॉर यू, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड बन सकता है जो आपको लाइफ की बहुत सारी फिलॉसफीज़ सिखाए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में सिखाए, जो आपको इवेंचुअली इवॉल्व होने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ पे लव रिलेशनशिप या मैरिज के लिए आए हैं तो देन इन दैट केस आपके लाइफ में बहुत जल्दी एक मैरिज प्रपोजल आने वाला है या फिर एक न्यू रिलेशनशिप का प्रपोजल आने वाला है। बट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट। ये कोई नया पर्सन है, ये कोई आपका एक्स नहीं है या कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसको आप पहले से जानते थे, ये कोई न्यू पर्सन है। दिस पर्सन कैन बी ऑफ योर सेम एज या फिर आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है ये पर्सन। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर, आपका जो भी जेंडर है उसके हिसाब से आप इस मैसेज को लें। ठीक है, हाँ, तो ये पर्सन मोस्टली आप ही के एज ग्रुप का है, बट अगर नहीं तो थोड़ा सा बड़ा ही हो सकता है, छोटा तो नहीं है ये पर्सन आपसे। ओके, इमोशनल है ये पर्सन, एंड इफ़ यू ऑलरेडी मेट समबडी इन द रिसेंट डेज, और अगर आप उनके लिए पूछना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कैसा है, ये पर्सन इमोशनल है। ये पर्सन आपके लिए अच्छी नीयत से आया है फॉर श्योर, एंड यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मस्त मौला टाइप का है, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, दैट इज़ अनदर पर्सन, दिस इज़ अनदर पर्सन। तो इन ऑल आपके लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 2 लोग आ सकते हैं न्यू। ठीक है, बट दिस वॉज मोर फॉर करियर बिजनेस प्रोफेशन। ये वाला जो कार्ड है ये करियर बिजनेस प्रोफेशन के लिए ज़्यादा आया था कंपेयर टू लव रिलेशनशिप। दिस इज़ मोर फॉर लव रिलेशनशिप, मैरिज एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, यस, मूविंग अहेड, क्या क्या मैसेजेस हैं जो ग्रुप 1 के स्पिरिट गाइड्स उन्हें बताना चाहते हैं। लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। you have to be very clear in your communication। कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर रहे, क्लियर नहीं रख रहे हो, बहुत गोल गोल बातों को घुमा रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो चीज़ों को गोल गोल घुमा रहा है, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में बीटिंग अराउंड द बुश। पॉइंट पे नहीं आ रहा ये इंसान। शायद आपने इस पर्सन से कुछ पूछा है या कोई सजेशन लिया है जो ये पर्सन गोल गोल घुमा रहा है और बात को सही पॉइंट पे नहीं ला रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, मतलब किसी से कमिटमेंट मांगी आपने बट वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज़ क्लियर कम्युनिकेशन करो उस इंसान के साथ। ये पर्सन बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, ब्राइट आइडियाज़ वाला है। इसके बहुत आइडियोलॉजीज़ बहुत ही नए ज़माने की है, न्यू एजी स्टफ है। ओके, मतलब मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट एज इन थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, सो येस, इट्स एडवाइजेबल फॉर यू कि आप इससे क्लियर कट बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, तो आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर्स भी मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू विथ ऑल द क्लैरिफिकेशन दैट यू वांट। बट येस,
आप सबके लिए जनरली एक जो इन्फॉर्मेशन आया है वो ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना है, आपको बात क्लियर करनी है, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, चीज़ों को गोल गोल नहीं घुमाना है, बिकॉज़ अदरवाइज़ चीज़ें फालतू में डिले होंगी। और बहुत सारे थॉट्स हैं आपके दिमाग में जो चलते रहते। यू हैव टू पुट देम आउट। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, पुट देम आउट। जो आपको बात करनी है किसी के साथ, तो वो मन में मत रखो, उस चीज़ को बात करो, उस चीज़ को बोलो आगे। अगर आपको इस चीज़ का डिलेमा था कि मैं क्या बोलूँ आगे, मैं बात करूँ या नहीं करूँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक छेड़ूँ या नहीं छेड़ूँ, टेक दिस एज अ साइन, येस डेफिनेटली इस टॉपिक पर बात करो आगे, और डेफिनेटली गो अहेड विथ व्हाट यू हैव थॉट। ओके, मूविंग अहेड, और क्या इन्फॉर्मेशन है आने वाले कुछ महीने, स्पेशली अगस्त का महीना ग्रुप 1 के लिए कैसा होने वाला है, क्या बोल रहे हैं ग्रुप 1 के स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ गाइड अस टारो कार्ड्स, प्लीज़ बताइए ग्रुप 1 के स्पिरिट गाइड्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 1 को। पेशेंस एंड पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में हो और उसको मेंटेन करके रखो। अगर आप पॉजिटिविटी में नहीं हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत उथल पुथल चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई फील लाइक आप पानी नहीं पी रहे हो, आई फील लाइक यू आर नॉट हाइड्रेटिंग योर सेल्फ इनफ। ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप 1। प्लीज़ इनफैक्ट आप ये वीडियो देखते देखते भी प्लीज़ हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और एटलीस्ट अ सिप ऑफ वाटर। सो हाँ, वाटर एलिमेंट बहुत आ रहा है स्ट्रांगली मुझे अभी। यू हैव, ओके, आई जस्ट टुक अ ब्रेक एंड हैड अ लॉट ऑफ वाटर। मुझे इतना ज़्यादा लग रहा है कि ये वाटर। ओके, मूविंग अहेड। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ब्रिलियंट चीज़ शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। इफ़ नॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त, देन लेटेस्ट बाय मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपकी लाइफ में कुछ बहुत नया होने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में रहने वाला है। ये मोस्टली मुझे करियर पर्सपेक्टिव से आ रहा है, बट फॉर दोज पीपल हु हैव कम हियर फॉर लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज, उनके लिए भी ये चीज़ इक्वली एप्ट है, इक्वली करेक्ट है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। ऑल यू नीड टू डू इज़ बैलेंस। ठीक है, आपको अपने सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनको बैलेंस बनाकर रखना है। सी इफ़ यू लुक एट द कार्ड हियर क्लोजली, आई डोंट नो ये ठीक से आ रहा है कि नहीं कैमरा में, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो आपको समझ में आएगा कि द स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको कोई एक एस्पेक्ट सिर्फ जो है लाइफ का, सिर्फ उसको ही फुल करके नहीं रखना, या सिर्फ उसी एस्पेक्ट पे सारा का सारा फोकस नहीं डालना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द और ऑल द एस्पेक्ट्स। ठीक है, आप सिर्फ एक ही पर्सन को सारा का सारा इम्पोर्टेंस, टाइम, एनर्जी सब कुछ मत दो। यू ऑल्सो फोकस ऑन अदर पीपल हु आर देयर इन योर लाइफ। You also try to focus on your career, you also try to focus on your studies, you also try to focus on your relationship, on your own self, your self development, your spirituality। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप सिर्फ एक ही चीज़ पे अटक जाते हो और फिर उसी पे सारा का सारा फोकस डालते हो, विच इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सर्व यू इन द फ्यूचर। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ और आपके इमोशनल लाइफ के ऊपर। ठीक है, नाउ मटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब ऑफ कोर्स मेकिंग मनी और मे बी स्टडीज़, मे बी करियर फ्रंट, प्रोफेशन आपका जो है वहाँ, उसको बैलेंस, उसके साथ साथ आपको अपने इमोशनल लाइफ का भी बैलेंस बनाना है। अब ये इमोशनल लाइफ आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप या मैरिज हो सकता है, बट ये आपके खुद का इनर पीस भी हो सकता है, टू कनेक्ट विथ योर इनर पीस। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क करने का मतलब है ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट योर इनर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू टेल यू। आपके इनर सेल्फ को बहुत सारा इम्पोर्टेंस और बहुत सारा अटेंशन की ज़रूरत है। आप अपने आप को बहुत इग्नोर करते हो, विच प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स चीख चीख कर बोल रहे हैं कि प्लीज़ स्टॉप इग्नोरिंग योर सेल्फ फॉर अदर्स और फॉर एनी अदर टास्क। अगर कोई काम है, कोई पर्सन है
वो अगर आपको सामने दिखता है कि हाँ ये पर्सन है, मुझे इसको अटेंड करना है, या ये काम है, मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, तो आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर लेते हो, आप अपने मेंटल पीस को इग्नोर कर देते हो। अगर आपको उस टाइम सोने की ज़रूरत है, आप सोओगे नहीं। अगर आपको नींद नहीं आती ठीक से तो आप उसको भी इग्नोर करोगे। डोंट डू दैट, ओके। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो। प्लीज़ सीक मेंटल हेल्प गाइडेंस इफ़ यू नीड दैट एज वेल, ठीक है। बिकॉज उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो वो आगे जाके बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। बट ऑन द बिगर साइड और द बिगर पिक्चर, आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव है ये, और बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ये आपकी लाइफ में। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू हैव बिन वेटिंग फॉर, और मे बी यू हैव बिन वर्किंग अ लॉट ऑन दिस, ठीक है। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे, काम किया है, उस चीज़ पे आपने मेहनत करी है, कब से आप सोच रहे थे कि ये चीज़ अब फाइनली कब होगी लाइफ में, तो ये चीज़ एक्चुअली शुरू हो चुकी है। आप में से ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे लगता है 95% लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि ये चीज़ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। बट हाँ, बचे हुए जो 5% लोग हैं, उन लोगों के लिए आई वुड से कि अगर नहीं लगता है आपको कि शुरू हुई है, तो शुरू होने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और लेटेस्ट बाय सेप्टेम्बर ये चीज़ शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। बहुत ही फ्लरिशिंग है, बहुत ही अबंडेंट है ये चीज़, बहुत अबंडेंस लेकर आएगी आपकी लाइफ में। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, ओके। स्पिरिचुअलिटी में या तो फर्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे, या फिर ऑलरेडी है स्पिरिचुअलिटी में तो उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हो। मे बी सम ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड मेडिटेटिंग, या अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते थे तो उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ ऑफ सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में यार, मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, मतलब इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं आपके स्पिरिट गाइड्स ने जो आपको दिए हैं। आपकी लाइफ में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो थोड़ी भी बुरी चल रही है। हर चीज़ ब्यूटीफुल आई है, हर चीज़ पॉजिटिव आई है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, विच आई थिंक हैज़ गॉट टू डू विथ दिस, जो मैंने कहा था कि कुछ नया शुरू होने वाला है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस कार्ड, जो मैंने कहा था नया स्टार्ट हो रहा है, या कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। एंड आई सेड किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। द सन हैज़ ऑलरेडी राइजन इफ़ यू सी फ्रॉम योर, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और अब आगे आने वाले दिनों में आप उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट भी करोगे। आपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, इन सब लोगों के साथ उस चीज़ पर कोई ना कोई सेलिब्रेशन अनाउंस करोगे। ये सेलिब्रेशन आपके हिसाब से होगी, जैसे आप चाहते हो, पार्टी, गैदरिंग, आउटिंग, अगर आप कहीं पे बाहर जाना चाहते हो, कोई ट्रिप लेना चाहते हो, जिस भी तरह से आप चाहो आप सेलिब्रेट डेफिनेटली करोगे इस चीज़ को। आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है किसी चीज़ का, या तो आपका प्रमोशन होने वाला है, एंड इफ़ यू कम हियर फॉर लव एंड रिलेशनशिप, देन इन दैट केस शायद आपकी शादी होने वाली है आने वाले कुछ मंथ्स में, एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट। फॉर दोज पीपल who are already married and trying to plan their families, तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। You will very soon announce maybe pregnancy or delivery which is very healthy and all of that, so even that is there. But yes, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है पिछले कुछ टाइम पे, एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि उन सब हार्ड वर्क का फ्रूट आपको मिलने वाला है। द फ्लावरिंग होने वाली है, जो आपने इतने टाइम इस पौधे को सींचा है, मतलब इतना काम किया, इतनी मेहनत करी है, उसमें फ्लावरिंग होने वाली है, इवन फ्रूट्स आने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ दैट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, हुएवर इट इज़, जो आपकी दुनिया में है, आपकी लाइफ में है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, ओके। सो येस, दैट्स अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल रीडिंग। मैं एक और कार्ड ज़रूर लूँगी। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से एक कार्ड लेना तो डेफिनेटली बनता है। जब हम स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस देख रहे हैं तो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स कैसे नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। ट्रैवलिंग, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी रिसेंटली कोई ना कोई ट्रैवल हुआ था, या आप कोई ना कोई ट्रैवल अभी करोगे आने वाले कुछ दिनों में, विच इज़ गोइंग टू अगेन स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोगे इस ट्रैवल के दौरान। ये ट्रैवल आप सोलो भी कर सकते हो,
या ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। ये ट्रैवल मेरे को लगता है बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम है इस ट्रैवल में, बट ये ट्रैवल लंबा लंबा चलेगा। मतलब आप कुछ लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, ऐसा नहीं कि जैसे वीकेंड पे कहीं चले गए, ऐसा नहीं है। ये ट्रैवल कम से कम जैसे 1 हफ्ते का तो कम से कम है, ओके, मे बी क्लोज टू 8 days और समथिंग लाइक दैट। एंड ये ट्रैवल कुछ स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाएगा। कोई ऐसी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करो, या फिर ये बट डेफिनेटली दिस इज़ टॉकिंग अबाउट राइजिंग अबव, ठीक है। तो अगेन प्रमोशन की बात करता है, मैरिज की बात करता है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप की बात करता है, कोई न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात कर रहा है, कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू विच इज़ कमिंग थ्रू, ठीक है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। एंड अगर आपको किसी वजह से ट्रैवल का कोई ऑफ़र आता है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो ये ट्रैवल वाला काम करूँ या कुछ और करूँ, तो डेफिनेटली गो अहेड विद द ट्रैवल वन, बिकॉज ट्रैवलिंग इसके पहले भी आया था द चैरियट के साथ अगेन, राइट। सो येस, ट्रैवल तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रैवल आपकी लाइफ में आता है तो इसको ज़रूर लें, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस ट्रैवलिंग का आपके लाइफ पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो मैसेजेस, मैं जितने मैसेजेस आप तक पहुंचा सकती थी वो सब मैंने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये रीडिंग यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा फीडबैक दे सकते हो, या जो भी फीडबैक आप देना चाहो वो दे सकते हो। और इस करंट एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपनी लाइफ में अभी तुरंत क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर सकते हो, या फिर 777 टाइप कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में किसी और टॉपिक पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लायन गेट पोर्टल के टाइम पर। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं? ग्रुप 2 के स्पिरिट गाइड्स क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? टैरो कार्ड्स प्लीज़ टेल अस। आपके लिए पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, विच सेज आप किसी ओके फॉर नाउ आई फील लाइक आप में से अगेन मिक्स्ड लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप, मैरिज, इन सब चीज़ों के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आए हैं, और कुछ लोग हैं जो करियर के बारे में और मनी मैटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछने आए हैं। सो फॉर दोज पीपल जो लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए आए हैं, उनको मैं बता दूं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये पर्सन के साथ मैं आगे रिलेशन को लेकर जाऊं या नहीं, या आप उसके बारे में कुछ मतलब पूरा टाइम सोचते रहते हो, देन प्लीज़ लेट मी टेल यू दैट इवन दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी मेच्योर्ड, और ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है, बट ये पर्सन आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करने वाला है। ये पर्सन बहुत ही काम है, मेच्योर है, समझदार है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ पोजेस्ड है। मतलब कि बहुत सोच समझ कर ही कोई एक्सप्रेशन अपने फेस पर आने देता है ये पर्सन, ठीक है। तो you may not even come to know, but this person does think about you a lot, and this person is extremely emotional. अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाता ज़रूर है, पर ये प्रैक्टिकल है नहीं ये इंसान। बस इतना ही है कि इसके इमोशंस जो हैं वो इसके कंट्रोल में हैं, ओके। ये पर्सन जो है, इसके इमोशंस हैं जो वो बैलेंस में है। तो ये मतलब इमोशनल होने के बावजूद भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करता है, बहुत सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेता है, या कोई बहुत सोच समझकर ही कोई भी एक्शंस लेता है। ये जो पर्सन है ये एक्सप्रेसिव कम है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसके ओवर एक्सप्रेसिवनेस की वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए बेटर है कि बहुत सोच समझ कर ही कोई बात एक्सप्रेस करे, ठीक है। एंड फॉर यू द गाइडेंस ओवर हियर इज कि प्लीज़ आप ओवर थिंक करना बंद करो। सारा टाइम अगर आप अपना पूरा एनर्जी एंड फोकस सिर्फ इसी पर्सन पे लगाओगे तो आप बाकी कोई चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आपके लाइफ की और भी चीज़ें हैं, और भी एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे आप अपना बैलेंस ना खो दो, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको उस चीज़ का भी फोकस में रहना चाहिए, वो चीज़ भी। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डाउट है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये पर्सन को मैं अपना टाइम दूँ या नहीं, so for you the answer is yes, you can definitely trust this person because this person is a very mature person, और ये बहुत सोच समझ के कोई भी काम करते हैं। ये पर्सन सिर्फ जल्दबाजी में या इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सो अगर ये पर्सन आपको कुछ बोल रहे हैं या कुछ कमिट भी अगर कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू चीट यू, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल एंड वेरी जेनरस काइंड ऑफ अ पर्सन। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव कम हियर फॉर करियर एडवाइस, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन का, या मे बी सैलरी, मे बी प्रमोशन, किसी ऐसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो। एंड मे बी आपने कहीं पे अप्लाई किया है जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, कहीं पे तो आपने एप्लीकेशन दी हुई है और आप वेट कर रहे हो कि वहाँ पे से क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। सो फॉर यू द रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड, यू आर गोइंग टू सोर रियली हाई। और अगर आपने कहीं पे एप्लीकेशन दी हुई है किसी चीज़ के लिए, तो एप्लीकेशन डेफिनेटली एक्सेप्ट भी हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है राइट नाउ, एंड योर ये जो भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने वाले हो या कर चुके हो, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाली है। अगर आप बहुत सोच रहे हो कि मैं ये इस चीज़ में आगे बढ़ूँ कि नहीं, ये काम करूँ या नहीं, सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ स्टार्ट इट ऑलरेडी। आप और ज़्यादा सोचने में टाइम मत गवाओ, आप ओवर थिंक मत करो, क्योंकि ओवर थिंक करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये टाइम बहुत ही पॉजिटिव है, और आपके लिए जो भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स और रिटर्न्स ला कर देगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ग्रुप 2, आपने कोई चीज़ में अगर बहुत मेहनत करी है और आपको लग रहा है कि उसके कोई रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू बी डिसहार्टेंड। ये बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं। स्लो आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बहुत धीरे धीरे आएंगे, एक के बाद एक ऐसे ही आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। आपको वो सारा हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है विद इन 7 yes in August itself, धीरे धीरे मिलेगा, 1 by 1 मिलेगा, बट डेफिनेटली मिलेगा। एंड दिस इज़ लाइक योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू दैट दे हैव योर बैक, दे आर लुकिंग आउट फॉर यू, एंड वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके ऊपर उनकी बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ रहा है? ओके, ग्रुप 2 के लिए और क्या मैसेज है उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से? टैरो कार्ड्स प्लीज। ओके, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, दिस मे बी अ पर्सन और अ सिचुएशन और जॉब और योर बिजनेस, जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, अगर ये चीज़ आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, या मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, वॉट एवर इट इज़, देन इन दैट केस प्लीज़ उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, उसको आप बैक बर्नर पे रखो एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। ठीक है, उस चीज़ को अभी आप साइड में रखो। आई एम नॉट सेइंग कि उस चीज़ को कभी हाथ मत लगाना और उसको मतलब पैक करके फेंक दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। उसको अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रख दो। जस्ट टेल योर सेल्फ दैट ओके फाइन, दिस इज़ इम्पैक्टिंग माई मेंटल हेल्थ नाउ, आई नीड टू keep this aside here, maybe pin it somewhere, and I will later on visit this and maybe think about it, focus on it, but अभी इस चीज़ से आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मेडिटेट ओवर इट। अगर आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि आप सो भी नहीं पा रहे हो। फॉर सम रीज़न दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड यू विथ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रह पा रहे हो, टच में नहीं रह पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। सो ये सारे जो थॉट्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि ये थॉट्स सिर्फ आपके दिमाग में हैं, ये रियल में नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए अभी गाइडेंस ये है कि इस ओवर थिंकिंग वाला जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो, उस टॉपिक को अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पररीली साइड में रख दो, उसके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो,
क्योंकि ये अगेन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, ओके, ये रियल में नहीं है। और ये आगे जाके अगर आप इस चीज़ को इस पे मतलब ओवर थिंक करते ही रहोगे और अपनी सारी एनर्जीज इसी के ऊपर डालते रहोगे, तो ये आगे जाके आपको बहुत परेशान करेगी ये चीज़। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप 2 कि आप इस चीज़ को साइड में रखो। मे बी स्लीप, या जस्ट गो टू स्लीप, भूल जाओ सब कुछ। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ कोई चीज़ अगर आप, कोई बात इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उसे दिमाग में बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ यू जस्ट सिट बैक एंड लुक एंड जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम, और अगर आप देखो कि पिछले लाइफ में, पिछले मतलब नॉट पास्ट लाइफ, कहने का मतलब है कि 5 साल पहले अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपको लग रहा था कि बाप रे अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो लाइफ बेकार है, आज सोचो वो जो सिचुएशन था, वो जो ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी इतनी ज़्यादा, क्या आज भी उस चीज़ की इतनी रेलेवेंस है आपकी लाइफ में? डेफिनेटली नॉट। मोस्ट ऑफ यू विल से नहीं। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आज से 5 साल पहले कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्रूशियल थी, वाइटल थी, वो आज शायद याद भी नहीं है आपको। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आपकी ये जो सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, वो सिचुएशन टेम्पररी है, और वो प्रॉब्लम भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने उसको अपने दिमाग में बना दिया। दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग हियर इज जस्ट कीप दैट थिंग असाइड। अभी उसके बारे में सोचना बंद कर दो और टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीबडी एवरीथिंग। इवन आई वुड से कि अगर कोई आपका टास्क भी है, कोई काम भी है, तो इवन उस चीज़ से आप अभी ब्रेक ले लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है। एंड इफ़ दैट इज़ बीइंग इम्पैक्टेड देन देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग ऑन लाइक दिस, ओके। और क्या है आपके मैसेज, information, guidance from your spirit guides, group 2? Let me check that out. आप क्या कर रहे हो ऐसा? What are you doing? इतना ज़्यादा ओवर बर्डन करके रखा है आपने अपने आप को। ये मोस्टली मुझे काम वर्क ही लग रहा है। आई डोंट फील लाइक दिस इज़ इमोशनल और रिलेशनशिप वाइज, बट इवन इफ़ इट इज़, मुझे उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि ये कुछ फैमिली इशू है आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ सो मच। इनफैक्ट ये जो भी कुछ है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो, वो चीज़ आपको अपनी फैमिली से और ज़्यादा दूर करती जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए एक ब्रेक दे दो और अपने आप को इतना थकाओ मत, इतना ओवरबर्डन मत करो, ठीक है। ये जो सिचुएशन है थोड़े दिनों के लिए ऐसी रहेगी, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। आई वुड से मे बी जस्ट 1 वीक से लेके मे बी मैक्सिमम 2 मंथ्स। येस, 2 मंथ्स इज़ अ लिटिल टू मच, बट येस मैक्सिमम उतना आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। ये भी कोई बहुत मतलब हमेशा के लिए नहीं चलने वाली है ये चीज़। सो रेस्ट एश्योर्ड। बट येस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मन में ये चीज़, ये विश्वास रखो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और हर टाइप का टाइम आता रहता है यार, मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुराई टाइम चल रहा है, अच्छी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू जस्ट नीड टू लुक एट दैट पार्ट एज वेल। दूसरा नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड, विच सेज कि अगेन आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन को। अगर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है जहाँ पे आपको एक चूज़ करना है बिटवीन द टू, आप बायस्ड नहीं हो सकते हो। बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। यू कैन नॉट बी बायस्ड हियर, क्योंकि आपका जो डिसीजन यहाँ पे होगा वो सिर्फ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये और बहुत सारे लोग हैं जिनके इमोशनल स्टेबिलिटी और बाकी अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि इम्पैक्ट होंगे आपके डिसीजन से। सो आपको बहुत ही सोच समझकर और बहुत न्यायिक डिसीजन लेना है यहाँ पे। बैलेंस बना के रखना है और अच्छे से एनालाइज भी करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ रहा है कि आप बाइस्ड नहीं हो सकते हो। अगर आप किसी और की तरफ से कोई आंसर का वेट कर रहे हो या किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो, देन इवन इन दैट केस जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू फील लाइक यू वर्कड रियली हार्ड एंड यू रियली डिज़र्व दिस पोजीशन और दिस पर्सन इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली वो पर्सन या वो पोजीशन आपकी लाइफ में 100% आएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस ही होगा। बट इन केस यू हैव नॉट रियली वर्कड सो हार्ड, और मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप
आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, मे बी आप थोड़ा लेज़ी हो गए या मे बी आपने कहीं चीट किया, देन इन दैट केस यू मे नॉट गेट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। दिस इज़ वॉट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू। यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर कर्मा, ठीक है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके कर्म के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डेफिनेटली योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर टू लुक आफ्टर यू, आपको देख रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। बट अगर आपके कर्मा में कुछ भी गड़बड़ है, आप कर्म बराबर नहीं कर रहे हो, देन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मतलब ये वार्न करना चाहते हैं वो कि अगर आपने अपने कर्म ठीक से नहीं किए हैं तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूरा जस्टिस होने वाला है। नोबडी इज़ गोइंग टू बी बायस्ड हियर। आप स्पेशली आप अपने काम को लेकर बायस्ड नहीं हो सकते हैं। आपको अपना काम हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, व्हाटएवर इट इज़, या इवन फैमिली है, आप बायस्ड नहीं हो सकते हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस बनाओ और अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन लो, ठीक है। अगेन फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे ना किसी ने आपके साथ कुछ छल कपट किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके साथ अनफेयर हुई है, अच्छा नहीं किया है, बहुत सही मतलब सही नहीं हुआ है। सो योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, बट दैट इज़ डिफरेंट फॉर यू। व्हाट मैटर्स हियर इज़ कि आपको आपके कर्मों के लिए फल ज़रूर मिलेगा, गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली आपको। डोंट वरी अबाउट इट, नोबडी इज़ गोइंग टू गेट अवे विथ चीटिंग यू और और डिसीविंग यू, ठीक है। ये कोई इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने आपको चीट किया या किसी ने आपको परेशान किया है, अनफेयर बिहेवियर दिया है, तो इवन वो पर्सन भी बचेगा नहीं। कर्मा हर किसी के लिए समान लॉज रखता है, समान रूल्स हैं हर किसी के लिए, कर्म के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ये टेंशन लेना आपका काम नहीं है कि उस पर्सन के साथ वैसा हो रहा है कि नहीं, उस पर्सन ने मुझे ऐसा बुरा किया था, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो उसके साथ वैसा क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज़ देयर लुक आउट देयर लाइफ, वो आपका काम नहीं है सोचना, ठीक है। दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू। दे आर टेलिंग यू कि आपका ध्यान रखा जा रहा है और आपके साथ कभी कोई इनजस्टिस नहीं होगा। ट्रस्ट योर स्पिरिट गाइड्स। आप वो आपके साथ कभी कुछ बुरा या कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक और सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हुआ है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया था आपने जो शायद अब आपको याद नहीं है, जो सही नहीं था, राइट। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, शनि का कार्ड है एंड एज आई वाज सेइंग जस्टिस की बात हो रही थी, राइट। तो जस्टिस तो डेफिनेटली होके रहेगा। यहाँ पे शनि महाराज का कार्ड आया है, उनका गाइडेंस यहाँ पे आया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि कर्म सबसे ऊपर होता है, ठीक है। आपका लक कितना अच्छा है कितना बुरा है वो भी एक्चुअली आपके कर्म से ही बना है। हम कभी अपने को लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा ही मेहनत करके भी कितना सारा रिजल्ट्स लेकर आता है, वाई डज़ इट हैपन विथ ओनली सर्टन पीपल। और ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट उनको रिजल्ट्स फिर भी कम ही आते हैं। सो हम उसको लक के बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं कि ये ज़्यादा लकी है, वो कम लकी है। बट वो लक कहाँ से आता है, वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन कितना लकी होगा और कौन कितना अनलकी होगा। वो सारे के सारे भी हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही होते हैं। हमने ऐसे कर्म किए होते हैं कि हमें उस चीज़ का फल अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है, ठीक है। सो आप कितने लकी हो या कितने अनलकी हो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे। अगेन यहाँ पे कर्मों की बात हो रही है। द गाइड्स, द स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि जस्टिस डेफिनेटली होगा। आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है। वो चीज़ आएगी, धीरे धीरे करके आएगी, बट आएगी। स्लो है ये चीज़ डेफिनेटली, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विच शोज़ कि ये चीज़ धीरे धीरे आएगी, बहुत स्लो मूविंग है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, पीछे नहीं जा रहा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप से कोई रिवॉर्ड कोई लेके चला जाएगा या आपका कोई नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, बट स्लो आ रही है। सो फॉर दैट व्हाट यू गॉट टू डू इज़ बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट। जस्ट नो दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर लुकिंग आउट फॉर यू,
ठीक है। दिस सेज अ लॉट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल। यहाँ पे आप किसी ना किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो या मे बी सैलरी का वेट कर रहे हो, किसी कुछ वेल्थ है, इस तरह की किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। सो येस, दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग योर वे। अगेन ये कार्ड इसमें भी आया था, फर्स्ट ग्रुप 1 में भी आया था। द फूल का कार्ड आया है आपके लिए। अगेन आपको ये कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि प्लीज़ मस्त मौला हो जाओ, प्लीज़ थोड़ा सा फ्री हो जाओ, इतना स्ट्रेस मत लो जो आपने अपने आप को बर्डन करके रखा है इस कार्ड के साथ। और इस कार्ड के साथ आपको गाइडेंस आ रहा है कि प्लीज़ इस चीज़ से एक ब्रेक लो। इस कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करो, घूमने फिरने जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, चाहिए तो अकेले टाइम स्पेंड करो इफ़ दैट्स योर थिंग। हर किसी को लोगों के साथ ही मज़ा आता है या लोगों के साथ ही रिलैक्स्ड फील होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अकेले ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो वट एवर इट इज़, आपको अगर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है तो उनके साथ रहो, अगर अकेले ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है तो अकेले रहो, ठीक है। बट डेफिनेटली टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज चीज़ें सही टाइम अपने टाइम पर ही सही होंगी। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, इनफैक्ट डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी चालू हो गया, इट्स जस्ट दैट द थिंग्स आर मूविंग स्लो। तो डिवाइन टाइम के हिसाब से ही चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। आपको अगर एक रिवॉर्ड अभी मिला है और दूसरा रिवॉर्ड मे बी नेक्स्ट वीक मिलने वाला है तो वो नेक्स्ट वीक ही मिलेगा, वो आज नहीं मिलेगा, ना ही वो कल मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, बट वेट करते करते आपको परेशान होना या टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। आप घूमने जा सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो, आप अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप स्पा जा सकते हो, आप ट्रिप पे जा सकते हो, पुराने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, ठीक है। सो यस, सो ये सारी चीज़ें, ये सारे गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक वन कार्ड फ्रॉम द ओशो ज़ेन टैरो। जब स्पिरिट गाइड्स की बात आ रही है, जब स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, सो डेफिनेटली ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स की हेल्प भी हम लेंगे उस चीज़ के लिए। स्लोइंग डाउन, ओके। मुझे लगता है ना ओवरऑल पूरा जो आपका रीडिंग है वो ही इस चीज़ पर आएगी, स्लो डाउन करो, ब्रेक लो, रिलैक्स योरसेल्फ, स्ट्रेस मत लो, ओवर वर्किंग में अपने आप को परेशान मत करो, ओवर वर्क मत करो, वर्क लोड मत लो, ठीक है। घूमने जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो, अपने आप को बर्डन मत करो। रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स मिलेंगे, स्लो हैं बट आ रहे हैं डेफिनेटली। देयर इज़ समबडी हु इज़ वेरी इमोशनली अटैच्ड टू यू और मे बी समबडी हु इज़ लुकिंग आउट फॉर यू, आपका ध्यान रख रहे हैं। और जो भी चीज़ के लिए आपको टेंशन हो रही है कि ये होगा कि नहीं होगा, वो डेफिनेटली आएगा अपने डिवाइन टाइमिंग पे। जस्टिस का कार्ड है ये, जस्टिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सॉफ्ट। हाँ, बस ये है कि आप ओवर थिंक करना बंद करो, ओवर थिंक करना बंद करो, ओवर थिंक करना बंद करो, ओके। आपके पूरी रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड्स इतना ही चीख के आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक अ चिल पिल, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ रिलैक्स करो, किसी भी तरह से रिलैक्स करो। अब इसमें तो आपको गाइडेंस भी आई है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे रिलैक्स करें, तो यहाँ पे 2 तरह की गाइडेंस आई है रिलैक्स करने के लिए। एक है कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, या फिर टेक गुड स्लीप, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप गाने सुन सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, या फिर आप सोलो ट्रिप पे चले जाओ या फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने चले जाओ। बिंदास रहो, थोड़े से फ्री स्पिरिटेड, थोड़े से फ्री माइंड में रहो, ठीक है। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं, या अगेन मतलब सो इन शॉर्ट स्लो डाउन करो, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो पीरियड है अभी आपके लाइफ का, चीज़ें बहुत फास्ट नहीं मूव कर रही हैं एंड दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बट यहाँ पे द गुड थिंग इज़ दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आप ही के फेवर में बढ़ रही हैं, आपके अच्छे के लिए बढ़ रही हैं, और जैसे कर्म आपने किए हैं उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रही हैं। सो चीज़ें स्लोली आगे बढ़ रही हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि पीछे नहीं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको अपने कर्म का फल मिलने वाला है, which is a great news.
सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके लिए। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।